NCERT साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे आसपास, हम अपने आसपास क्या है, जो बहुत सारे बदलाव को देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में हम बहुत सारे चेंजेस को घटते हुए होते हुए देखते हैं। ये चेंजेस किस तरह के होते हैं, जैसे कि खाना बनना, इन इंग्लिश फूड कुक होना, या फिर कह सकते हैं पानी का बर्फ़ बनना, या फिर बर्फ़ से पानी बनना, उससे फिर वेपर बनना। ये सारे बहुत सारे चेंजेस हैं। बर्निंग ऑफ कोल, दैट मीन्स बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं वो दो पार्ट में बांट दिया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। पहला जिसे कहा गया फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेजर डिफरेंस ये है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है कि ये जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा चेंज, ठीक है, ऐसा चेंज जो फिर से अपने ओल्ड स्टेट में आ सके। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना। जैसे कि अगर बर्फ़ जो है, अगर वो पिघल कर पानी बन चुका है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि फिर से उस पानी को फ्रीज अगर किया जाए तो वो फिर से आइस बन सकता है। मीन्स ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये कैसा चेंज हुआ, तो फिजिकल चेंज। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हमारा जो था वो बर्फ़ से पानी बना, फिर से हम पानी से बर्फ़ बना सकते हैं। ये रिवर्सिबल है, मतलब जो इसका ओल्ड स्टेट जो था, जो कि सॉलिड था आइस, हम फिर से उसको जो है आइस बना सकते हैं पानी बनने के बाद। तो ये हमारा फिजिकल चेंज। रही बात केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज क्या होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जल जाता है तो एसेस बन जाते हैं, तो वो फिर से जो है वो अगेन एसेस को हम कोल नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ। मीन्स ये एक केमिकल चेंज है। ओके, तो हम जो है वो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मीन्स क्या कि केमिकल रिएक्शन, जहाँ जहाँ केमिकल चेंज होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ केमिकल चेंज होता है वहाँ वहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, और इनके इक्वेशंस ये कैसे फॉर्म होते हैं, बस इसी के बारे में जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, अच्छा एक बात और जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, क्या हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो पढ़ने का मेन मोटो ये है कि देखिए आजकल जितने भी तरह के दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह बनती है, केमिकल्स मीन्स जितने भी तरह के केमिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ बनती है, जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है, वो सारे केमिकल से ही एक केमिकल को दूसरे में मिलाकर रिएक्शन करवा कर बनता है नया नया प्रोडक्ट। ओके, तो यही है, इसी सारे चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है, इसका बेसिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आपको जो है यहाँ कुछ डेली लाइफ के कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, ठीक है, और आपको सोचना है कि क्या होता है, ठीक है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में जब मिल्क को खुला छोड़ दें हम कुछ टाइम के लिए। एन आयरन तवा पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। कोई भी लोहे की कढ़ाई हो, तवा हो, पैन हो, ठीक है, अगर हम उसे जो ह्यूमिड एटमोसफेयर में छोड़ दें, ह्यूमिड मीन्स ऐसा एटमोसफेयर जिसमें थोड़ा बहुत नमी हो, मॉइस्चर हो। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, मीन्स ग्रेप्स जो है जब उसे सड़ाया जाता है तो क्या बन जाता है, पता है आप लोग, अल्कोहल फॉर्म करता है। फूड इज़ कुक्ड, खाना जब पकता है तो क्या होता है, जब पक जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है। वी रेस्पायर, जब हम लोग
सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो क्या होता है उसमें मेनली क्या होता है कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम, फिर हमारा जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है, फिर हमें क्या मिलता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे चीज़ जो हैं, और कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो सिचुएशंस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, वो क्या क्या होता है। मीन्स अगर आप मिल्क को छोड़ दे रहे हो तो क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मिल्क आपका फट जाएगा, दूध फट जाता है ना। फिर आयरन तवा वगैरह को जब हम छोड़ दें, ठीक है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो उसमें रस्ट लग जाता है, जंग जिसको कहते हैं। ग्रैप्स गेट फर्मेंट, जब ग्रैप्स को सड़ाते हैं तो क्या होता है, वो चेंज, मतलब सब में देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और ऐसा चेंज हो रहा है जो फिर से वो अगेन उस फॉर्म में जो ओल्ड स्टेट था वो उसमें ना आ सके, ऐसा चेंजिंग हो रहा है। खाना पक गया आपका, जो रॉ राइस था सपोज दैट, तो वो रॉ था, कच्चा था, आपने कुक किया उसे, तो वो क्या बन गया, बॉइल्ड राइस बन गया, ठीक है। तो वो फिर से हम अगेन बॉयल राइस को नहीं बना सकते। तो जितने भी सिचुएशंस हम यहाँ देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, इसको जो है वो अगेन हम नहीं कर सकते हैं, फिर से दोबारा अपने स्टेट में नहीं ला सकते हैं। ओके, now see, in all above situations, the nature and of the initial substance have somewhat changed. ये जो इनिशियल हमारा ये सिचुएशन दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि जो नेचर और आइडेंटिटी है स्टार्टिंग का, इनिशियल पोजीशन का, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है। नेचर और एंड द आइडेंटिटी, ठीक है, नेचर और आइडेंटिटी बदल रहा है। मीन्स केमिकल जो चेंज होते हैं उसमें होता क्या है, तो किसी भी जो हमारा जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिससे, या फिर जो चेंज हो रहा है उसका जो नेचर है और आइडेंटिटी जो स्टार्टिंग एंड लास्ट क्या होता है, बदल जाता है। ओके, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या है, ये बताया जा रहा है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। ओके, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब केमिकल चेंज होता है, जब कभी केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। अगर केमिकल चेंज हुआ दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन भी होगा। क्लियर? नाउ आगे आप बढ़ते हैं हम लोग। यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ट बाय अ केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोला जा रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि एक्चुअली जो है वो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और हम लोग कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए हम जो है वो आगे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हम पता करेंगे कि आगे कैसे हम पता करें कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.1 पर। क्लियर है? एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन है, क्या चेतावनी वार्न कर दे रहा है ये आपको पहले ही कि ये जो एक्टिविटी है वो टीचर के असिस्टेंस में करें आप, ठीक है, टीचर रहें उस टाइम ही करें, बेटर होगा ये स्टूडेंट्स के लिए। या फिर आप क्या करें, आई ग्लासेस लगा लें ताकि हमारी आइज़ को कोई भी तरह का नुकसान ना हो। क्लियर है? Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग by rubbing it with sandpaper। आपको क्या करना है, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ट इंटरनल क्वेश्चंस भी हैं इस बुक में, आपको मिलेंगे आगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक्टिविटीज़ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्टिविटीज़ ध्यान से देखें। क्लियर? तो क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में, क्या है कि आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, पहले सैंड पेपर से रब करना है ताकि उसमें अगर कुछ भी लगा हो, उस पर कोई चीज़ का लेयर चढ़ा हो तो वो लेयर हट जाए, इसलिए रब करना है। उसके बाद उसे क्या करना है, होल्ड करना है, ठीक है, और उसको स्प्रिट लैम्प या फिर बर्नर, यू वट एवर यू हैव, आपको उसके सामने ले जाना है। ओके, अब क्या करना है, उसे जलाना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। आपको क्या करना है कि मैग्नीशियम रिबन को जो है वो जलाना है, ठीक है, बर्नर के सामने ले जाकर। और हाँ, अब आपको कोशिश करनी है कि आप जो है वो जितना हो सके वो दूर रहें उससे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे,
ऑब्वियसली देखो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है कि 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको लेना है मैग्नीशियम रिबन। ओके, उसको एक टंग की सहायता से पकड़ना है और बर्नर के सामने ले जाना है, आपको जलाना है, ठीक है। और आपको नीचे एक वाच ग्लास रखना है, वाच ग्लास लाइक अ प्लेट, आप कह सकते हो प्लेट। ओके, ये वाच ग्लास आपका। अब क्या करना है आपको, जो एसेज है वो इस वाच ग्लास पर गिरेंगे, ठीक है। ये जो एसेज हैं मैग्नीशियम रिबन के, ठीक है, वो वाच ग्लास पर गिरेंगे। ये एक्चुअल में जो एसेज हैं वो हैं क्या, ठीक है, जो एसेज वाइट कलर में होंगे, ठीक है। तो ये है क्या, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब आगे देखते हैं हमने इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकाला। क्लियर। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी को करने के बाद, क्या देखेंगे आप कि एक वाइट डैजलिंग फ्लेम जो है वो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जो वो जलेगा और एक वाइट पाउडर देगा। दिस पाउडर इज़ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग MgO से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब ये एयर अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ठीक है। हमने तो सिर्फ मैग्नीशियम को जलाया था, Mg को, तो ऑक्सीजन हमें पता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो उससे रिएक्ट कर लिया और क्या बनाया, MgO। ये सारी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैसे कौन रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले इस चैप्टर में। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.2 पर। टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अब उसमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, केमिकल्स हैं। और जब भी कोई एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल से रिएक्ट करता है तो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले एक्टिविटी 1.3 देख लेते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। क्या करना है, जिंक के कुछ दानों को, जिंक के कुछ टुकड़ों को कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। और उसमें क्या करना है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये सारे इसके केमिकल फॉर्मूले होते हैं टू दिस, ठीक है। क्वेश्चन इसमें भी है कि हैंडल द एसिड विथ केयर। यस, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको केयरिंग रखना है ताकि वो आपके स्किन को हार्म ना कर सके। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स। देखो ये एक्टिविटी है कि एक्चुअल में जिंक के कुछ टुकड़ों को लिया गया है, ठीक है। फिर उसमें कोई एसिड जो है वो डाला गया। एसिड आप HCl भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो और सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो। क्लियर, डाला गया। अब बोला जा रहा है कि आप जब जिंक के दानों को, जिंक के टुकड़ों को इसमें डालते हो, इस सॉल्यूशन में डालते हो, तो क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या दिखता है आपको जिंक के अराउंड, जिंक ग्रैनुअल्स जो उसके अराउंड कुछ दिखता है। टच द कॉनिकल फ्लास्क। अब उस कॉनिकल फ्लास्क जिसमें आपने डाला उसको टच करो, ठीक है। आई थिंक वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हीट हो जाएगा, टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यस, चेंज होगा, यस, ठीक है, वो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ को हमने देखा अच्छे तरीके से। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब ये तीनों एक्टिविटीज़ को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स, तीनों में से कोई भी जो ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेगा क्या डिटरमाइन करने में, कि वेदर आ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है कहाँ अपना प्लेस लेगा, कब कब। देखो, चेंज इन स्टेट, जब उसके स्टेट में चेंजिंग आएगा। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इवॉल्व करेगा। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी। मीन्स कहने का क्या हुआ कि जब भी
ये चेंजेस नज़र आए, ठीक है, तो हम कहेंगे या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर? as we observe that the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। जैसा कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, हमारे अराउंड जो चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं क्या, या फिर हम लोग देखते भी है कि बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, अपना प्लेस ले रहा है हमारे आसपास। जो वो केमिकल रिएक्शंस होते ही रहते हैं, हो ही रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही लार्ज स्केल पर हो रहे हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation। हम लोग जो है वो इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, तो अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस। देखो, केमिकल रिएक्शंस के भी बहुत सारे टाइप्स है, टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है, और इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसे जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी रिएक्शन हम ऐसे बोल के तो नहीं कर सकते ना, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे। तो इसमें हम लोगों ने आज हमारा जो इंट्रो क्लास था, आज हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस और उसके एंड इक्वेशंस में क्या पढ़ा हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ को देखा, ठीक है। उस एक्टिविटीज़ के हेल्प से जो है वो हमने ये कहा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जहाँ होते हैं वहाँ उनका स्टेट चेंज होता है, ठीक है। हमने मेन पॉइंट हमारे ये है, ठीक है, कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चार चीज़ें हो ही सकती हैं, जहाँ उनका स्टेट चेंज हो, उसमें कलर में चेंजिंग आए, गैस इवॉल्व करे और टेम्परेचर भी बदले। तो ये हमारा इसमें मेन जो है वो हमने सीखा आज, कि केमिकल रिएक्शन अगर कहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।